शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऑप्शन है स्टेप्स, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या बी एंड सी। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि, उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर किसमें मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, कार्डियोग्राफ द्वारा या नॉन ऑफ दीज। तो ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ऑप्शन है 23, 12, 15, 46। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 306, 206, 300, 305। तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या क्या होती है? 839, 639, 739, 306। तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 6 या नॉन ऑफ दीज। मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, 23, 25, 46। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। तो मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन या सभी। तो शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और केल्विन में 310 केल्विन। इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। टीबिया नामक हड्डी होती है, कहाँ होती है? पैर में, सिर में, हाथ में, पीठ में। तो टीबिया नामक हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस, ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक है। इसका आंसर हो गया सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन द्वारा, विटामिन द्वारा, कैल्शियम द्वारा या नॉन ऑफ दीज। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में समय कितना लगता है? 60 सेकेंड, 23 सेकेंड, 18 सेकेंड, 72 सेकेंड। तो शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में मात्र 23 सेकेंड लगता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 12, 29, 8 या 23। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नॉन ऑफ दीज। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन।
निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण क्या कहलाता है? युग्मनज, प्रजनन, अंडजनन या नॉन ऑफ दीज? तो अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? जरायु द्वारा, एमनियान द्वारा, अपरा द्वारा या सभी द्वारा? तो जो भ्रूण का पोषण होता है उसमें जरायु, एमनियान और अपरा तीनों द्वारा होता है। भ्रूण के जननिक स्तर क्या होते हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म या सभी? तो भ्रूण के जननिक स्तर एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंसुलिन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, नॉन ऑफ दिस? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पीत का स्रवण किसके द्वारा होता है? पीत का स्रवण यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलोक में या सभी? तो डीएनए इन सभी में पाया जाता है। आनुवांशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है? आनुवंशिकता के पिता मेंडल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गर्भाशय का निर्धारण करने वाला हार्मोन कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं? तो गर्भाशय का निर्धारण करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। नर जनन अंग क्रियाशील होते हैं, कब क्रियाशील होते हैं? 15 से 18 वर्ष के बीच, 10 से 12 वर्ष के बीच या 18 से 20 वर्ष के बीच या 20 से 30 वर्ष के बीच? तो नर जनन अंग क्रियाशील होते हैं 15 से 18 वर्ष के बीच। जय हिंद, जय भारत।